आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न की संख्या है 5। आइए इस 5 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि संगीता के मासिक वेतन में 3/2/3% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसे 132 रुपया अधिक मिलते हैं। यानी उसका जो मासिक वेतन है उसके मासिक वेतन में अगर 3/2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये उसके वेतन से अधिक मिल जाते हैं। तो संगीता का मासिक वेतन क्या है? जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाएं तो हम सबसे पहले जो मासिक वेतन में उसकी वृद्धि कितनी है हमें वो मालूम करना है। तो मासिक वेतन में वृद्धि बराबर कर सकते हैं कि मासिक वेतन में वृद्धि बराबर मासिक वेतन में वृद्धि बराबर हो जाएगा। वृद्धि बराबर कह सकते हैं कि 3 का 9, 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 और 9 2 11 यानी 11/3 हो गया। और प्रतिशत है तो हम 1/100 से गुणा कर देंगे क्योंकि 11/3 तो इसके बाटा में जाएगा 1/100 यानी जब 100 मतलब जैसे ही 100 से हम भाग देंगे अगर इसमें तो वह 1/100 बन जाएगा। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि 1/100 क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है भाग में 100। जैसे मान लीजिए हम 50% कर रहे हैं तो 50/100 कर देंगे। तो उसी तरह जब करेंगे 3/2/3 मतलब 3/2/3 को जो प्रतिशत में बदले मतलब प्रतिशत से जैसे ही प्रतिशत में है तो बाटा में 100 होगा। तो इसी तरह से 11/3 गुणे 1/100 हो जाएगा। जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो इसको सामान्य तौर पर लिख सकते हैं कि 11/300। 11/300 जब आ गया मासिक वेतन में वृद्धि यानी यह 300 जो है प्रारंभिक आय है, प्रारंभिक आय हो जाएगा। प्रारंभिक आय तो प्रारंभिक आय बराबर मतलब जो प्रारंभिक आय की हम बातें करें 300 है। प्रारंभिक आय है यह 300 रुपया प्रारंभिक आय। उसके बाद है यह है उसकी वृद्धि मतलब आय में जो वृद्धि हुई है 11 यूनिट की वृद्धि हुई है यानी प्रारंभिक आय है 300 और 11 यूनिट की यानी 11 रुपये की जो वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम 11 यूनिट की जो वृद्धि हुई तो 11 यूनिट बराबर में कह सकते हैं 11 यूनिट 132 रुपये के बराबर है। यानी 11 यूनिट जैसे ही उसके मासिक वेतन में वृद्धि हो रहा है तो उसे 132 रुपया अधिक मिल जाए। यानी हम पूरा मासिक वेतन में वृद्धि बराबर 11/3 गुणे 1/100 तो 11/300 का मतलब 11 यूनिट की उसे वृद्धि होती है और 300 उसकी प्रारंभिक आय है। और 11 यूनिट का मतलब है 132 रुपये यानी 11 यूनिट जैसे ही वृद्धि हो रहा है तो उसके 132 रुपये अधिक मिल जाए वेतन से। यानी 1 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर अगर 11 कम 11 यहाँ पर 2 बच गया 11 दूनी का 22 यानी 12। तो 1 यूनिट बराबर 12 उसके प्रारंभिक आय है 300। तो अब जो वर्तमान में उसकी संगीता का मासिक वेतन की जब हम बातें करेंगे संगीता का मासिक वेतन बराबर में हो जाएगा मासिक वेतन बराबर हो जाएगा 12 गुणे 300। 12 गुणे 3 से इसलिए है कि जैसे ही 11 यूनिट बराबर 132 रुपये यानी 11 यूनिट में 132 रुपये की उसे बढ़ोतरी हो रही है। तो 1 यूनिट में अगर 12 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है तो उसकी प्रारंभिक आय 300 है तो 300 गुणे 12 हो जाएगा यानी 12 में 3 से 36 और 36 2 0 यानी उसके 3600 रुपया की आय उसकी मासिक जो आय है मासिक वेतन है 3600 रुपया। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। और 5 नंबर प्रश्न है और चैप्टर है औसत। तो 5 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है 3600 रुपया और हमारा भी उत्तर है 3600 रुपया। शायद आप देख पा रहे होंगे 5 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर सी। तो इस तरह से हम 5 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।